मार्केट की बिग पिक्चर समझाने के लिए हमारे साथ अब जुड़े हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीईओ मिहिर वोरा। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। बड़ा मूव मार्केट में पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अब थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन पॉज। आप कैसे देख रहे हैं इस मूव को? स्पेशली वो जो रिजल्ट सीजन में इन्फोसिस का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो मार्केट में मूव आया, उसको आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। आप सही कह रहे हैं, रिजल्ट सीजन थोड़ा मिक्स शुरू हो रहा है। और अगर ओवरऑल मार्केट का व्यू मैं बोलूं तो अगर 1 या 2 महीने पहले ऑप्टिमिस्टिक था, मैं अब ये कहूंगा कि शायद अब कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक है। क्योंकि वैसे तो लोकल इकोनॉमी ठीक कर रही है, लेकिन जो कंजम्पशन वाला एंगल है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ रहा है, जिस तरह से हम ट्रेंड्स देख रहे हैं। तो आई वुड से ओवरऑल व्यू पहले से थोड़ा कॉशियस रह रहा है। ठीक है, ओवरऑल व्यू थोड़ा कॉशियस है, लेकिन आईटी में लेकर अब आपका क्या व्यू है? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो में काफ़ी आईटी स्टॉक्स होंगे ऑब्वियसली अक्रॉस द बोर्ड, और लार्ज कैप आईटी भी होंगे। क्या इन लेवल्स पर बाय किया जाए या अभी सेल किया जाए या होल्ड किया जाए? मतलब एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होगी लार्ज कैप आईटी को लेकर? आईटी पिछले कई महीनों से हमारा स्टांस नेगेटिव रहा है। उसकी मेन वजह ये थी कि एक तो यूएस में स्लो डाउन हो रहा है और मेरे ख्याल से स्लो डाउन बरकरार रहेगा। जो थिंग्स विल गेट वर्स बिफोर दे गेट बेटर, यूएस खास करके। यूरोप जितना एक्सपेक्टेड था उससे बेटर होल्ड अप कर रहा है, लेकिन आईटी में सबसे ज्यादा डिमांड तो यूएस से ही है। तो वहां पे एक क्वेश्चन मार्क है फॉर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। दूसरा, हमारा रिलेटिवली अगर देखें तो रवैया ये था कि डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी से बेटर है। तो डोमेस्टिक प्लेज हैं जैसे कि बैंकिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल कैपेक्स हैं, उस तरह वो सब थीम में हमारा ज्यादा वेटेज रहा है। तो रिलेटिव टू ग्लोबल, डोमेस्टिक प्लेज आर बेटर, तो उसमें आईटी अंडरवेट हो जाता है और बाकी सारे ग्लोबल सेक्टर्स भी काफी अंडरवेट रहते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बार जब एक सेक्टर में डाउनग्रेड का सिलसिला शुरू होता है तो वो मोस्ट लाइकली एक क्वार्टर में रिवर्स नहीं होता। तो ये जो डिसअपॉइंटमेंट है वो शायद 1-2 क्वार्टर और चल सकती है आईटी में। और जैसे हमने डिस्कस किया, बैंकिंग जैसे सेक्टर्स रिलेटिवली रिस्क कम है, डिसअपॉइंटमेंट्स के चांसेस कम है, तो वहां पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अच्छा मिहिर जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियोज से। अभी आपने अर्निंग्स के बारे में बात करी, लेकिन इस टर्बुलेंस के बीच में जब इन्फोसिस के नंबर्स आए, एचडीएफसी नंबर्स आए, थोड़ी टर्बुलेंस के बीच में बाजार ने एक स्पेस पे थोड़ा सा फोकस करना शुरू किया, एंड दैट्स फार्मा। कुछ यूएस एफडीए अप्रूवल्स, कुछ कोविड इश्यूज, डायग्नोस्टिक स्टॉक्स में एक मूव है। ये एक जस्ट टेक्निकल पुलबैक है, बाजार थोड़ा सा एग्रेसिव स्टॉक्स से अनवाइंड होकर डिफेंसिव की तरफ जा रहा है, या फिर ये फार्मा का पुलबैक एक सीरियस वेटेज रखता है? ये टेक्निकली कुछ इंपॉर्टेंस रखता है जिसकी शायद मैं यहाँ पे व्याख्या नहीं करना चाहूंगा, बट आपका व्यू क्या है फार्मा पे इस वक्त? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये एक टेक्निकल या टैक्टिकल प्ले हो सकता है। पिछले 2-3 कोविड के जो वेव्स हुए थे उसमें भी हमने देखा था कि जैसे ही केसेस बढ़ना शुरू होते हैं तो एक मार्केट एक हेजिंग का स्टांस लेता है और फार्मा की ओर जाता है। और वैसे देखें तो सेक्टर काफी अंडर परफॉर्म किया है लास्ट पिछले 2-3 सालों में। ऑफ कोर्स एक जो 2021 में जो अपस्विंग आया था बिकॉज ऑफ कोविड वो अलग था, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म किया है सेक्टर ने। तो एक और भी है कि काफी सारे स्टॉक इतने गिर चुके हैं कि एक वैल्यू जोन में आ गए हैं। और हमने ये भी देखा है कि पिछले 3-4 महीने में न सिर्फ इंडिया में लेकिन ग्लोबली जो चीप स्टॉक्स है, वैल्यू स्टॉक्स है, वो रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तरह से बॉटम फिशिंग हो रही है। और ये फिनोमिनन सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन हाई होता है, रेट साइकिल इंक्रीजिंग रेट इंटरेस्ट रेट की साइकिल होती है, तो वैल्यू स्टॉक्स थोड़ी देर के लिए आउट परफॉर्म करते हैं। तो मेरे ख्याल से एक तो स्टॉक्स चीप हो चुके थे, एक कोविड का थोड़े केसेस बढ़ रहे हैं, और अनसर्टेनिटी में लोग डिफेंसिव की तरह जाते हैं, और वैल्यू का भी सपोर्ट है, तो ये एक टैक्टिकल प्ले बन रहा है इसमें। अच्छा मेरी जी, मैं तो खैर स्टॉक्स का उल्लेख कर सकता हूँ, आप उसको एक सेक्टर के तौर पे लीजिए। एल&टी सुपर कमांडिंग पोजीशन में आज भी मूव देता हुआ, कमिंस को देखिए, एबीबी को देखिए, सिमेंस को देखिए। मिड कैप में इंफ्रा कंपनियों ने अच्छा किया, और एंड स्पेशली जब आपको एक रेट पॉज मिल ही गया है, और जो कि भारत में सबसे पहले शुरू हुआ। अब आपका व्यू कैपिटल गुड्स में क्या है इस वक्त, और अभी भी यहाँ से होल्ड करें,
क्योंकि लोग अच्छा पैसा बना के बैठे हुए हैं, कोई ज़रूरत है क्या उस प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करने की, या फिर कंटिन्यू करना चाहिए? देखिए, हमारा स्टांस तो काफी पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स और जो कंस्ट्रक्शन वगैरह जैसे हैं, उस पे उसके दो तीन रीजंस हैं। एक तो वैल्यूएशन अभी भी काफी सारे स्टॉक्स में एक्सपेंसिव नहीं है, रिलेटिवली काफी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ा ये जो है पॉजिटिव ये सेक्टर के लिए कि गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, रोड बिल्डिंग और जो प्राइवेट सेक्टर को प्रोत्साहित करना इन्वेस्टमेंट्स के लिए, वो काफी शार्प है। और इलेक्शन ईयर में हम खास देखते हैं कि कैपिटल स्पेंडिंग कम नहीं होगी, इनफैक्ट बढ़ेगी। तो कैपिटल स्पेंडिंग में गवर्नमेंट रोड में बहुत काम कर रही है। और लास्ट पिछले 1-2 दिन में आर्टिकल्स भी आए थे कि शायद जो पिछले साल में थोड़ा सा ऑर्डरिंग कम हुआ था, वो ये इलेक्शन ईयर में ऑर्डरिंग बढ़ सकती है, खास करके रोड सेक्टर में। डिफेंस तो हमने डिस्कस बहुत बार कर चुके हैं कि बहुत ही शार्प फोकस है कि भाई आप इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करो, लोकलाइजेशन बढ़ाओ। प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोत्साहित कर रही है गवर्नमेंट डिफेंस के लिए। और पीएलआई स्कीम्स भी जो है प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रोल आउट की हैं, उससे भी काफी इन्वेस्टमेंट्स आने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर थोड़ा कम लेकिन राइजिंग, और गवर्नमेंट फुल सपोर्ट है डिफेंस के लिए, रोड बिल्डिंग के लिए और रेलवेज के लिए। तो मेरे ख्याल से ये 2-3 सब थीम्स मिला के ओवरऑल ये स्पेस में काफी दिलचस्पी बरकरार रहनी चाहिए। ओके, ठीक है। तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स आपके लिए, कुछ इंडिविजुअल अप्रोचेस। मेरे जी, एक बड़ा मार्केट के लिए एक मैक्रो फैक्टर रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स को लेकर आगे क्या, बोथ यूएस एंड इंडिया। थोड़े पॉज के इंडिकेशंस हैं। आरबीआई ने तो क्लियरली पॉज कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि कर दिया है शायद। और यूएस में भी थोड़े इंडिकेशंस हैं। रेट सेंसिटिव्स को लेकर अब आपका क्या व्यू होगा? ये इंटरेस्ट रेट्स मेरे ख्याल से उसका जो मेन ड्राइवर है अभी भी मेरे ख्याल से लग रहा है कि यूएस ही रहेगा। और वहां पे हर हफ्ते माहौल चेंज हो रहा है। एक हफ्ते वो लोग ग्रोथ का कंसर्न करके बोलते हैं कि अब शायद जो रेट साइकिल है वो इतनी शार्प नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद दूसरे डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं जहां पे क्लियरली दिखता है कि एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन अभी भी काफी टाइट है और इन्फ्लेशन अभी भी काफी स्टिकी है। तो अगेन फिर वो जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो स्पाइक हमने देखा लास्ट एक हफ्ते में हुआ। तो ये माहौल थोड़ा अनसर्टन है, एक क्लियर कॉल लेना मुश्किल है। और मेरे ख्याल से इंडिया का जो रिएक्शन है, दैट विल बी टू अ ग्रेट एक्सटेंट अ फंक्शन ऑफ व्हाट हैपेंस इन द यूएस। 2-3 हफ्ते पहले माहौल ये बन रहा था जब आरबीआई ने पॉलिसी अनाउंस किया कि शायद एक थोड़ा सा ईज ऑफ करें, लेकिन पिछले हफ्ते की 3-4 दिन के अगर डेवलपमेंट देखें तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद यूएस के जो इन्फ्लेशन डेटा आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये अनसर्टेनिटी रहेगी। मेरे ख्याल से इंडिया के लिए इतना कंसर्निंग नहीं है। हमारे मार्केट के लिए रेट हाइक इतने मायने नहीं रखते मेरे ख्याल से, बट ग्रोथ मायने रखता है। वो डेटा पॉइंट्स हमें ज्यादा मॉनिटर करने चाहिए। रेट हाइक की हमें इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मिहिर जी, अभी अगर मैं प्राइस स्विंग्स की बात करूं तो हमने पिछले 10 दिन में ऑटो स्पेस में, टू व्हीलर स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा। लीडरशिप बजाज ऑटो ने ली, टीवीएस मोटर्स के पास पहले से लीडरशिप थी, उन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बना के दिया भी है। हमारे पास 3 खेमे हैं यहाँ पे, इनफैक्ट 4 भी कर सकते हैं आप, चाहे टू व्हीलर करिए, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट करिए, कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट करिए, या फिर ऑटो इंसुलेटर स्पेस। आपका व्यू क्या है इस वक्त? दाव कहाँ खेलना चाहिए, कहाँ पे पैसा बनने की उम्मीद है यहाँ से अगले 1 साल के अंतराल में? इसमें हम ये देख रहे हैं कि पैसेंजर व्हीकल्स में अच्छा ट्रैक्शन दिख रहा था 1-2 महीने पहले, लेकिन अब थोड़ा ट्रैक्शन कम हो रहा है। तो हमारा काफी पॉजिटिव रवैया था, वो शायद अब थोड़ा न्यूट्रल हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम टू व्हीलर्स में देखें या इवन कार्स में देखें, तो जो इंडिविजुअल कंपनीज का और स्टॉक प्राइसेस ड्राइवर है, वो मॉडल लॉन्चेस से काफी लिंक्ड है। दूसरी ये है कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्ट्रेटेजी क्या है। तो जो कंपनीज के पास एक ऑल्टरनेट आ रहा है या मॉडल लॉन्चेस है ईवी स्पेस में, और या तो कार में अगर देखें तो अच्छे एक्साइटिंग मॉडल लॉन्चेस हैं, तो वहां पे हमने देखा है कि बुकिंग्स काफी अच्छी आती हैं। तो मेरे ख्याल से मॉडल लॉन्च साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है। एंड ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करे ना करे, अगर आपके पास अच्छे मॉडल्स हैं तो हमने देखा है कि डिमांड अच्छी आ जाती है। तो पहले हम क्या करते थे कि एक टॉप डाउन कॉल लेते थे कि भाई जॉब क्रिएशन कैसी है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन कैसी है, तो उसके मुताबिक अर्बन या रूरल है, उसके मुताबिक हम कार्स और टू व्हीलर्स पे कॉल लेते थे। लेकिन अब मॉडल लॉन्च काफी इंपॉर्टेंट हो गया है और ईवी स्ट्रेटेजी काफी इंपॉर्टेंट हो गई है उसमें।